सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने धारणा में उपासना की थी और एक तांता की तरफ ध्यान दिया था। आइए आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं और एक चीज को समझने का यत्न करते हैं। वैराग्य। बात यह है कि वैराग्य की चर्चा तो सब करते हैं। हम सभी तो वैराग्य को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर जो है नित्य है, संसार अनित्य है, मेरा शरीर अनित्य है, संसार में सुख अनित्य है, संसार में राग का कोई लाभ नहीं। लेकिन तब भी राग कहाँ छूटता है, तब भी तो राग चिपका ही रहता है। बड़े बड़े सन्यासी खूब बढ़िया वाले लाल कपड़े लेकर, काषाय वस्त्र लेकर कहते हैं हम तो वैरागी हैं, लेकिन कहाँ वैरागी हो जाते हैं। उन काषाय वस्त्रों के भीतर से उनका राग साफ साफ झांक रहा होता है। धन के प्रति उनकी आसक्ति, संसार के प्रति उनकी आसक्ति, ये सब तो भरी पड़ी है। और वैराग्य इतना आसान भी नहीं है। हम सोचें कि वैराग्य इतना आसान है कि हमने बस विचार मात्र किया कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, सुख संसार में जो है वो अनित्य है, ऐसा हम सोचें और सोचें कि सब हो जाएगा, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए वैराग्य एक सतत अभ्यास के फलस्वरूप पैदा होता है। कभी कभी वैराग्य बड़ी तीव्रता के साथ उठता है। अपने किसी प्रियजन को कष्ट में देखकर, मरते हुए देखकर, कोई बहुत भयंकर घटना को देखकर बड़ा तीव्र वैराग्य उठता है। लेकिन वो वैराग्य जितनी तीव्रता से उठता है उतनी ही तीव्रता से चला भी जाता है, फिर टिकता नहीं, ठहरता नहीं, चला जाता है। एक युवक था, एकदम सच्ची घटना। एक युवक था और इस युवक के साथ घटना ये घटी कि विवाह हुआ था, पत्नी थी, बच्चा था। किसी कारण से उसकी पत्नी और उसका बच्चा उससे दूर हो गया। तो बिटिया जो थी उससे इतना प्रेम था कि बिटिया के चले जाने से उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ चला गया संसार से, और ऐसा लगे कि अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, और जब ये चली गई तो फिर संसार में रखा ही क्या है। ऐसा वैराग्य के सालों तक लंबी दाढ़ी बढ़ गई, कमरे में बंद, बस ईश्वर के बारे में बात करना। लेकिन वो इतनी तीव्रता से उठा वैराग्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर यह अपनी बिटिया को अन्य वस्तुओं में लक्ष्य करने लगा, अन्य बच्चों में लक्ष्य करने लगा, वहां देखने लगा और फिर से राग में भर गया। और धीरे धीरे ये वैराग्य विराग चला गया। इसलिए विराग जो है ना, इस पर हमें सतत अभ्यास करना होगा। और वैराग्य को शुरू करते हैं अपने शरीर से, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि मेरा जो शरीर है ना, ये अनित्य है। और इस अनित्यता को अपने शरीर के एक एक अंग, एक एक चीज में प्रयास करें समझने का। इसे कोशिश करें समझने की कि मेरे शरीर में क्या क्या अनित्यता है।
और ये शरीर, ये संसार कैसे अनित्य है, इसके लिए हम अभ्यास कर सकते हैं। कैसे अभ्यास करें? अपने शरीर पर अपने मन को टिकाएं, और शरीर पर मन को टिकाकर अपने शरीर में चीजों को, प्रक्रियाओं को देखने का प्रयास करें। जैसे आपने फोटोस्टेट मशीन देखी है, उसके अंदर हम एक कागज को रख देते हैं तो उस कागज को स्कैन करती है। ऐसे ही शांत बैठकर अपने शरीर को स्कैन करें, देखें। देखने की प्रक्रिया को अपने पाँव से शुरू करें, अंगूठे से, सिर से, कहीं एक हाथ से, पाँव से। आप इसे शुरू करें, देखना शुरू करें। पहले अपने शरीर को जानें। मैं अपने शरीर को ही नहीं जानता। कभी बैठकर अपने शरीर के बारे में, इसकी इसकी संवेदनाओं के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। चोटी से लेकर पाद पर्यंत पूरे शरीर को देखें, और इस देखने में एक लंबा समय लगाते हैं। देखने में शरीर को देखते हैं अच्छे से। आंखें बंद हैं आपकी, कमर गर्दन से सीधे हैं, और आप अपने शरीर को देख रहे हैं। अपने अंगूठों को देखिए, मेरे पाँव के अंगूठे, उंगलियां, पाँव के तलवे, उसके ऊपर पाँव के ऊपर उभरी हुई गांठें, मेरी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब, नाभि के आसपास का पेट, मेरा पेट, छाती, कमर, गर्दन, दोनों कान, गाल, नासिका, जीभ, होठ, आंख, माथा, शरीर, सिर के ऊपर बाल, मेरे हाथ, कांधे, कांधों से कूहनियों तक का बाजू, कूहनियों से नीचे कलाइयों तक मेरी हथेलियां, हथेलियों के पृष्ठभाग, उंगलियां, उंगलियों का एक एक मेटाटार्सल, उंगलियों के कोने। एक बार अपने शरीर में अच्छे से घूमे, और ये काम आपको लंबे समय करना है। यानी आपको 20 मिनट तक इस काम को करना ही है। ये प्रयोग है। इस प्रयोग को करेंगे तो आप अपने शरीर को जानने का प्रयास करेंगे, और फिर इसके बाद आप अपने शरीर को स्कैन करते हुए शरीर में उठी हुई किसी भी एक संवेदना पर ध्यान देंगे। कहीं झंझनाहट उत्पन्न होती है शरीर में, कहीं खुजली है शरीर में, कहीं ठंड महसूस हो रही है या गर्मी महसूस हो रही है। और फिर इस बात को पकड़ें, यह जो संवेदना उठी थी ये तो गई, ये तो अनित्य थी, ये तो उत्पन्न हुई थी, नष्ट हो गई, अभी तो नहीं है, ये तो है ही नहीं, चली गई। एक नई उठी है, वह भी गई, ये तो अनित्य है। शरीर में उठ रही संवेदनाएं, शरीर में उठ रही चीजें, ये तो सारी की सारी अनित्य है। इसकी अनित्यता पर भी आपको कई दिनों तक इस अनित्यता का अनुभव करना। इस अनित्यता के अनुभव के साथ ही फिर आपको जब आगे बढ़ना है तो अगली प्रक्रियाएं बताऊंगा। अभी तो केवल इतने पर ध्यान देना है, अभी इतने पर ध्यान देना है। आज मैं कुछ भेजूंगा भी आपको, तो लेकिन आपको आज इस पर काम करना है कि वैराग्य के लिए अभ्यास करना है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से संसार की नश्वरता और अनित्यता को समझाने का प्रयास करते हैं। बौद्धों में एक एक काम चलता है जिसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना उपासना का ही रूप है, बस इतना अंतर है कि वो केवल प्रत्याहार तक करते हैं। प्रत्याहार के आगे उनके पास कुछ नहीं। प्रत्याहार करके उसके आगे आलंबन ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं है। तो उसके आगे वो धारणा में शून्य पर मन को टिकाने का प्रयास करते हैं।
अब शून्य शब्द का अर्थ क्या है? मुझे एक बार एक बौद्ध साधु मिले थे, साधक अच्छे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि शून्य पर मन को कैसे टिकाएं? पूछा कि शून्य क्या है? तो उन्होंने कहा अभाव। मैंने कहा जो अभाव है, यानी जो है ही नहीं, उस पर मन कैसे टिकाऊं? मुझे लटकना है एक ऐसे डंडे पर जो है ही नहीं। डंडा है ही नहीं, मुझे उस पर लटकना है। मुझे पालनी है एक ऐसी गाय जो है ही नहीं। मुझे पीना है एक ऐसा दूध जो है ही नहीं। मुझे पीना है एक ऐसा जल जो है ही नहीं, ना उससे प्यास बुझती है। ये गजब है। इसलिए उनकी इससे आगे की प्रक्रियाएं बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन से भरी हुई हैं, और इसीलिए वो फिर संसार के राग में ही डूब जाते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, रजनीश ओशो। तो रजनीश ओशो, तो जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा सुनने में। लेकिन वो वदतो व्याघात दोष से इतना पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि अभी जिस बात को कहेगा, बस ये 5 ही मिनट बाद उसी बात का खंडन कर देगा, अपनी ही बात का खंडन कर देगा। उसका कारण यही है कि प्रत्याहार के बाद उनके पास कोई दिशा नहीं। ये केवल योग में और उपासना में बात कर रहा हूं। तो फिर क्या होता है कि फिर वो संसार के ही किसी राग में उलझ जाते हैं। इसीलिए वामपंथियों की, नास्तिकों की एक बड़ी समस्या है कि वो कल्याण चाहते हुए भी वापस उसी अकल्याण में फंस जाते हैं। इसलिए कम्युनिस्टों को आपने बहुत सारे राजनीतिक कामों में उलझते देखा होगा। बड़े साधक भी राजनीति में बड़े उलझ जाते हैं, वो उस राजनीति में फंस के रह जाते हैं। ओशो ने तो केवल शरीर तक ही स्वयं को सीमित कर लिया, वो तो समाज तक भी नहीं जा पाया। शरीर में जो बहुत छोटा सुख है, क्षणिक सुख है, उसने उस क्षणिक सुख को ही सर्वस्व मान लिया, और उसी में न जाने कितने लोगों का जीवन डुबोकर मार डाला। बहुत अच्छा वक्ता था। और वक्तृता जो है ना, ये आदमी को बिल्कुल मूर्ख बना देती है। समाज को, समाज वक्तृता देखता है, व्यक्ति का आचरण नहीं देखता। कई बार देखता है बहुत अच्छे वक्ता हैं, और ये नहीं देखता कि वक्ता के पीछे क्या खड़ा है। कल मैं एक स्थान पर गया था, गढ़मुक्तेश्वर। सुबह मुझे ग्रेटर नोएडा जाना था, लेकिन ग्रेटर नोएडा में उन्होंने मुझे एक दिन पहले बताया शाम को, हालांकि कार्यक्रम तो 3 महीने पहले लिया था। एक दिन पहले बताया कि अमुक अमुक व्यक्ति आने वाले हैं। मैंने कहा उनके साथ तो मैं मंच साझा नहीं करूंगा, वहां नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कहा व्यक्ति तो अच्छे होंगे आपकी दृष्टि से। बोले वक्ता कमाल के हैं। मैंने कहा वक्ता भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या तुमने उनके पीछे का आचरण देखा? मैंने कहा। वो बोले नहीं। तो मैंने कहा जाओ इस स्थान पर उनका आचरण देखो, ऐसा ऐसा सूचना में देता हूँ, प्रमाण देखो। उन्होंने देखा, लौट कर मुझे फोन किया, बोले ये तो गलती हो गई, अब क्या करें? मैंने कहा अब तुम जानो कि तुम क्या करोगे, पर जब तक वो है तब तक मैं तो नहीं आऊं। उन्होंने बहुत सी अनुनय विनय की, लेकिन मैं जानता था कि मेरे उनके पास बैठने से एक तो उनको आश्रय मिलेगा जो ठीक नहीं है, दूसरी चीज संसार ये देखेगा ये इनके साथ बैठे हैं तो इनकी भी मित्रता होगी। कुछ लोगों की मुझ में भी श्रद्धा घट सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप पीछे की चीजों पर ध्यान दें। ओशो जैसे लोग वक्ता अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे प्रत्याहार के आगे क्या? प्रत्याहार के आगे तो फिर उसी राग में फंस जाते हैं। शरीर के प्रति राग, शरीर के सुख के प्रति राग। सामान्य सी छोटी सी, जो छोटे से सुख को, थोड़े से सुख को उन्होंने जीवन का अनंतिम सुख मान लिया, और लगे उस पर रीझने। लेकिन ऋषियों के पास प्रत्याहार के आगे बहुत लंबी दशा है, जो अनंत ईश्वर की ओर लेकर जाती है और कभी समाप्त नहीं होती। एक 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 स्पष्ट रास्ता है। प्रत्याहार के बाद धारणा, यानी एक आलंबन जो है, यानी ईश्वर, उसमें मन को टिकाना। उस ईश्वर में, उस धारणा में ईश्वर का चिंतन करना। फिर उस चिंतन के साथ एक तांता उत्पन्न करना, ध्यान पैदा करना। और फिर उस एक तांता में तदाकार होकर समाधि में जाना।
फिर समाधि में पहुंचकर संसार के संस्कारों तक को नष्ट कर देना, दग्ध बीज होकर केवल एक वस्तु रह जाना, ईश्वर। और फिर इस ईश्वर में ही आनंद मग्न रहते हुए अनंत काल भोगना और लगातार भोगते रहना और फिर कभी उससे छूटना नहीं। तो ऋषियों की स्थिति को, इस चीज को समझने के लिए आपको प्रत्याहार की स्थिति में, वैराग्य की स्थिति में स्वयं को देखना होगा। और इसे देखने के लिए आज हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास हम कई दिन तक करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे कई दिन तक, अभी तो मैं एक बार आपको ले जा रहा हूँ सारी चीजों से, जैसे मैं आपको प्राणायाम से लाया हूँ, प्रत्याहार से लाया हूँ, धारणा से लाया हूँ। तो ये वैराग्य की स्थिति है। अब इसके बाद हम जब सीधे चलेंगे, फिर से यम नियम और वैराग्य पर मन को सोचेंगे, विचार करेंगे, तो उस समय में कई दिन तक आपको इस अभ्यास को कराऊंगा। आइए एक छोटे से अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं। आसन आपने लगा ही रखा होगा। कमर गर्दन सिर सीधे करके बैठ जाइए। जो युवक और युवतियां हैं, युवक और युवतियां मतलब जिनकी आयु अभी 59 वर्ष तक है, 60 वर्ष जिनकी आयु नहीं हुई, युवक और युवतियां जो हैं वो दीवार से कमर को नहीं लगाएंगे। 60 वर्ष से ऊपर भी वही लोग कमर को लगाएंगे जिनकी कतई कमर अपने आप नहीं टिक सकती है। सीधे होकर बैठने का यत्न करेंगे। कमर लगाने से आपकी कमर को सहारा तो मिलेगा, लेकिन नींद भी आएगी। और मैंने कहा था 5 वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में मन को जाने से रोकना, इसी का नाम उपासना योग है। तो इन वृत्तियों में भी सबसे जो बड़ी बाधा वृत्ति है वो निंद्रा है। निंद्रा और स्मृति, ये दो बहुत खतरनाक है ना। विपर्य आदि भी स्वाध्याय से चली जाती है, विकल्प भी स्वाध्याय से चली जाती है, लेकिन निंद्रा और स्मृति ये बड़ी भयंकर है भाई, इनसे बचो। तो बार बार क्या होगा कि जो स्मृतियां भरी पड़ी हैं चित्त में, उनमें मन भाग जाता है, निंद्रा बहुत आती है, झटके आते हैं, आलस आता है। और ये भी याद रखना, स्मृति में भी मन तभी जाता है जब तुम्हें आलस आता है। जैसे आलस आया तो मन टूट जाएगा, आपकी एकतांता टूट जाएगी और मन किसी एक वृत्ति में भाग जाएगा। इसलिए आसन लगाओ, पालथी मारो, या अगर कोई अर्ध पद्मासन या पद्मासन लगा सकते हैं, सहजता से, सरलता से, जबरदस्ती कुछ नहीं, जबरदस्ती करने का लाभ नहीं। सहजता सरलता से लग सकता है। कैसे? दिन में व्यायाम करना है? स्वामी रामदेव जी वाले उल्टासन पलटासन करने, वो योग वोग नहीं है। जो कोई उसे योग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। वो तो शारीरिक प्रक्रिया मात्र है, व्यायाम है, लेकिन वो व्यायाम है बड़ा लाभकारी। उस व्यायाम को करने से आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना आएगा, उससे इस समय ये साधन, ये आसन लगा सकोगे, है ना। तो इसलिए उल्टासन पलटासन करना जरूरी। वो करो, उससे शरीर में लचक पैदा होगी, पैर नहीं दुखेगा। सुखासन में बैठ जाओ, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाओ। जबरदस्ती कोई नहीं करनी, कोई हठ योग नहीं, बड़ी सरलता से बैठ जाओ, सहजता से बैठ जाओ। कमर गर्दन सिर एक ही सीधे, यानी एकदम सीधे, कमर मुड़ी हुई नहीं रहेगी, सीधी रहेगी पर शरीर ढीला रहेगा। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लो। किसी किसी को उंगली और अंगूठे के वो मुद्राएं बनाने की आदत होती है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, है ना। वो बनाने में अगर आपको सहजता लगती है तो बना लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी उससे होता होता कुछ नहीं है, पाखंड है वो, उसमें नहीं फंसना है। कुछ लोगों को लगता है नहीं, हथेली नीचे को औंधी नहीं कर सकते, ऊपर को खुली रखेंगे, कुछ नहीं होता उससे। अब कुछ भी कर लो, ऊपर को खुला रख लो कि नीचे को घुटने पकड़ लो हथेलियों से, इसे कोई लेना देना नहीं, कोई मुद्रा उद्रा नहीं होती। ज्ञान मुद्रा लगाने से ज्ञान हो जाता है, एकदम झूठी बात है। ज्ञान विद्वानों का संग करके पढ़ने से, हम जब अपने आचार्यों की सानिध्य में रहकर पढ़ते हैं, वो स्वाध्याय से, और विशेष रूप से ऋषि मुनियों को पढ़ने से हम में ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान मुद्रा से नहीं होता। वो बुद्ध के चित्र वित्र देख लिए लोगों ने, और बुद्ध के चित्र देखने से ऐसा ये चल पड़ा। फिर योग प्रदीप नाम का एक पुस्तक था, उसने मुद्राओं का बहुत प्रचार किया।
तो इसलिए इसका कुछ नहीं है। हाँ, हथेलियों को या तो गोद में रख लो, एक के ऊपर एक, या घुटनों पर रख लो। इससे क्या होगा कि आपका मन भटकेगा नहीं, नहीं तो हाथ इधर उधर काम करने लगते हैं कुछ। बस वही रोकना है कि हाथ इधर उधर काम ना करें। और उसके लिए आपको को मुद्रा उद्रा लगाने में सहजता हो तो लगा लीजिए, मेरा ऐसा कोई विरोध भी नहीं। पर इससे होता कुछ नहीं, बस ये बता रहा हूँ। किसी पाखंड, किसी रूढ़ी में नहीं फंसना है। कमर गर्दन सिर सीधे, शरीर ढीला, आंखें बंद बहुत कोमलता के साथ। सख्त कड़ी आंखें बंद नहीं, लेकिन आंखें एकदम बंद, बाहर का कुछ नहीं देखेंगे। और अब अपने बारे में विचार करना शुरू कीजिए। अपने आप को अंतर्मुखी करना शुरू कीजिए। भीतर लाइए अपने अपने आप को अपने भीतर लाइए। बाहर का संसार छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। भीतर आइए। भीतर, अपने ही भीतर, अपने ही भीतर आ जाइए। भीतर आ जाइए। संसार के बारे में कुछ विचार नहीं करना, केवल अपने बारे में विचार करना है। आज केवल अपने बारे में विचार करें। आइए अपने शरीर के बारे में विचार करते हैं। आज मैं अपने शरीर को बहुत अच्छे से देखूंगा। मेरा ये शरीर, मन इसके परे की स्थिति है। एक बार मैं आपको पूरी 1 मिनट देता हूं। अपने शरीर को पांव के अंगूठे से लेकर और सिर की चोटी तक एक बार अपने शरीर के एक एक अंग को स्वयं देखिए। फिर मैं दिखाऊंगा। शांत, शांत। देखिए। देख पा रहे हैं? एक एक अंग अपने शरीर का, वो भी जिन्हें संसार जानता है और वो भी जिन्हें संसार नहीं जानता। आपकी त्वचा पर उभरा हुआ एक निशान भी। बचपन में लगी हुई चोट भी। पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। देखिए अपना पूरा शरीर। आइए अब इसी शरीर की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आंखें बंद, शरीर सीधा, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। पूरा ध्यान। अपने आंखें बंद रखे हुए अपने पांव के अंगूठे पर अपने मन को ले जाइए। पांव के अंगूठे पर। फिर उसके बाद एक बड़ी वाली उंगली जो अंगूठे के ठीक बाद होती है। फिर तीसरे नंबर की। फिर चौथे नंबर की। फिर पांचवें नंबर की। पांव का नीचे तलवा, तलवे के पीछे ऊपर का पृष्ठभाग।
पांव पर कोई चोट थी, उसे देखिए, मन से, आंखों से नहीं। आंखें बंद, कमर गर्दन सर सीधे। एडी, एडी के ऊपर उठी हुई गांठें, उसके ऊपर आपकी पिंडलियां, पिंडलियों के ऊपर घुटने, जंघाएं। जंघाओं के 3 हिस्से कीजिए, घुटनों के पास, मध्य और धड़ के पास। जंघाओं के ऊपर पृष्ठभाग, नितंब और मेरी पीठ। पीठ में सबसे नीचे का हिस्सा और उसके सामने नाभि तक का हिस्सा। फिर पेट जिसमें भोजन जाता है, बाहर भी और भीतर भी। भीतर अंग हैं रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, आंतें। आंतें। किसी चित्र को मन में मत लाना, डॉक्टर के घर में टंगे हुए किसी चित्र पर दृष्टि मत ले जाना। अपने आप देखने का प्रयास करो कि मेरे पेट में क्या क्या कहाँ कहाँ होगा। स्टमक, आमाशय, उसके ऊपर यकृत, भीतर पेट में प्लीहा, पित्ताशय, फूड पाइप, विंड पाइप, फेफड़े, शिराएं, धमनियां, शरीर के भीतर बहता हुआ तरल, जल, प्लाज्मा, ब्लड, कितनी चीजें बह रही हैं। कंठ मेरा, कंधे, बाजुएं, कूहनियां। बस मेरे शब्दों के साथ अपने शरीर पर टहलिए। मेरी कलाइयां और कोहनी के बीच का स्थान, हथेलियां, आंखें बंद। स्मरण करो, हथेलियों में बहुत सारी लकीरें हैं। लकीरें हैं जो किसी किसी का धंधा भी है। हथेली के पीछे का पृष्ठभाग, उंगलियां, नाखून। नाखून जो पीछे कच्चे हैं जहां दर्द होता है, और आगे जो पक गए हैं जिन्हें काटने से भी कुछ नहीं होता। त्वचा, त्वचा पर उगे हुए बाल, गर्दन, गर्दन में सामने काक जहां से मैं बोलता हूं, पीछे गर्दन का हिस्सा जहां कभी कभी दर्द हो जाता है। लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल पेन हो गया। गर्दन जहां जुड़ी है मेरे कंधों से, वो क्षेत्र जहां थकान के कारण दर्द होता है, कई बार बच्चों से दबवा लेते हैं, जहां कंधे और गर्दन के बीच का हिस्सा। पीछे से सिर जहां आखिरी बाल उगे हुए हैं, वहां से ऊपर चोटी तक जाइए। मेरे शरीर में उगे बाल बहुत घने हैं, नहीं अब तो ढीले हो गए हैं। अब शरीर, सिर में बाल हल्के पड़ गए। पुरुष लोग अपने सिर के बालों को देखिए तो पूरे उड़ गए हैं, थोड़े से बचे हैं। स्त्रियां भी ध्यान देंगी, उनके भी सिर में बाल है तो सही, लेकिन धीरे धीरे कम हो गए। मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब कितने घट गए थे। या फिर 40 साल का जब मैं हुआ, 35 साल की जब मैं हुई, उसके बाद से मेरे बाल घटे। सिर में देखो तो
पहले बहुत घने बाल थे, अब उतने घने नहीं। अरे मेरे सिर में कुछ बाल सफेद भी हो गए हैं, किसी किसी के पूरे सफेद हो गए हैं, किसी किसी के मेरे जैसे हैं, कनपटियों पर एकदम सफेद, सिर में अभी भी काले बचे हैं। माथा, माथे पर ध्यान दो, दोनों तरफ कनपटियों तक फैला हुआ माथा, सामने ललाट, दोनों भौहों के बीच में एक खाली स्थान, भौहें, भौहें, मेरी पलकें, पलकों के भीतर आंख, आंख, श्वेत भाग, बीच में लेंस भाग, और उसके बीच में भी एक छोटा सा गोल चक्र, प्यूपिल। पलकें, पलकों में उगे हुए बाल, आंखें बंद है, तुम्हें दिख तो नहीं रहे, पर पलकों के बालों को इतनी सावधानी से देखो कि एक एक बाल को जैसे गिन दिया तुमने। नासिका, मेरी नासिका देखो तो दूसरों से कितनी अलग है ना, मोटी सी नहीं, मेरी तो एकदम पतली और लंबी नाक है, उठी हुई। एक और व्यक्ति, मेरी नाक थोड़ी छोटी है, बचपन में सोचता था मेरी नाक भी थोड़ी लंबी हो। जहां मूछें उगती हैं, होठ के ऊपर का वो भाग, गाल, गालों पर ठंडक महसूस हो रही है, होठ, भीतर दांत, जीभ, ऊपर का तालू, नीचे का तालू, मुंह में रस भरा हुआ है, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, गला, भीतर लटकती हुई छोटी सी जीभ, यूबुला, उसके पीछे गला जहां से पानी उतरता है भीतर तक, बाहर आओ, नीचे वाला होठ, उसके नीचे ठुड्डी और होठ के बीच का स्थान, ठुड्डी, ठुड्डी के नीचे का स्थान जहां गले से ऊपर का स्थान है, वो सारा का सारा, यहां से घूमकर कान, बाह्य करणों की अजीब संरचना, कैसी अजीब सी कलाकृति मेरे कानों में है ये। किसी किसी के कान पर बाल हैं, पुरुषों के कान पर बाल हैं, उन बालों को एक एक कर देख लीजिए। कान का पृष्ठभाग, आगे, कान के अंदर, अंदर जहां ईयरबड्स डालते हो वहां भीतर घुसो, एक श्लेष्म चिपका हुआ है, और भीतर कान के, और भीतर पर्दा आ गया, पर्दा चारों तरफ जुड़ा हुआ है, भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो पर्दे से शब्द की तरह छन कर भीतर पहुंचते हैं, छन जाइए और भीतर पहुंच जाइए, जाओ भीतर जाओ, पर्दे के भीतर। फिर रस रक्त मज्जा आ गई, ऊपर धूसर द्रव्य है मस्तिष्क का, मस्तिष्क में जाओ, 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 चारों तरफ ये श्वेत पदार्थ फैला हुआ है, मस्तिष्क का ग्रे मैटर, इसमें कितने गलियारे हैं, कितनी रेखाएं हैं, देखो इस शरीर को। उतर कर नीचे आओ, कंठ में, कंठ में आओ, कंठ से नीचे उतर जाओ, श्वास नलियां, भोजन का मार्ग, फेफड़े, फेफड़ों में लाखों कोठरियां, जिनमें बाहर से लिया गया सांस इकट्ठा होता है। कैसा गुब्बारा सा है ना ये फेफड़ा, और इसकी ये कोठरियां कमाल है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अच्छा, यहां आकर सांस इकट्ठा होता है क्या?
अच्छा, यहीं से मैं ग्रहण करता हूँ सांस को। ओहो, ये तो गजब है। वाह। फेफड़े के त्वचा में फैली हुई मेरी शिराएं, धमनियां, बहुत महीन धमनियां और शिराएं जिनमें रक्त बह रहा है। वाह। फेफड़े के ठीक आगे ये छोटा सा क्या उछल रहा है? अच्छा, ये तो हृदय है। ये तो हृदय है। वाह। ये भी लगातार काम कर रहा है। चलो, एक नली से घुसते हैं हृदय के भीतर। चारों ओर तरल भरा हुआ है। ये रक्त एकदम लाल तो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कोठरियों में लाल रक्त है, पर कुछ में नीलापन भी दिखता है। रक्त में ही लालपन के साथ नीलापन। कोठरियां मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रही हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए आप देख रहे हो। कोई स्पष्ट नहीं है हृदय। डॉक्टर की दुकान में देखा हुआ हृदय का चित्र याद आ रहा है। उसे छोड़कर अपने हृदय में जाइए। मुट्ठी जैसे आकार का है ये। इसके भीतर जाइए और देखिए सावधानी से। रक्त, शिराएं, धमनियां, कोठरियां, लगातार इसके स्पंदन। तो कितनी गंद मची पड़ी है अंदर। सब कैसे संभालता है परमात्मा। बाहर आओ इस हृदय से। फिर से फेफड़ों की सुंदर श्वेत सतह पर। फेफड़ों के नीचे एक पर्दा है, डायाफ्राम, जो शरीर को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर छाती रह जाती है और नीचे पेट जिसमें भोजन पचता है। आंतें। आंतों में भोजन है या मल? अंदर जाओ। ओ, ये लंबी छोटी आंत। फिर ये बड़ी है। बड़ी आंत, मलाशय। और अपने उपस्थ और पायु तक जाइए। बस लौट आइए। शरीर सीधा, ढीला, आंखें बंद। शरीर से अपने मन को धारणा प्रदेश में ले आइए। और कुछ नहीं करना, केवल धारणा करनी है, बस धारणा। ओ। अब मन को ओम में डुबा दीजिए। ओ। 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 ओम। 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत सामर्थ्य वाले मन का निर्माण करने वाला। ओम। 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 ओम।
सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, तृण मात्र से लेकर अनंत आकाश गंगाओं तक का निर्माण करने वाला, मेरे एक एक शरीर की रचना और अद्भुत चीजें, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का निर्माण करने वाला, जड़ चीजों में चेतना को स्थापित करने वाला। ओ ओ ओ ओ ओ निंद्रा नहीं, आलस्य नहीं, स्मृति नहीं, वृत्तियों को हटाइए। कमर, गर्दन, सिर सीधे, आंखें बंद, शांत चित्त, संसार नहीं, केवल अपने भीतर। ओम पर मन टिका हुआ। ओम 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 ओम। आंखें बंद, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। आज जब आप उपासना से उठ जाएंगे, उपासना के इस क्रिया को छोड़ देंगे, तब आप अगली 20 से 30 मिनट तक किसी के साथ बात नहीं करेंगे। अपनी पत्नी, अपने पति के साथ भी नहीं, बच्चों के साथ भी नहीं। आप में से कुछ गृहिणियां होंगी जिन्हें अपने बच्चों का नाश्ता तैयार करना है, पति को ऑफिस भेजना है, तो वो अपना काम कम से कम बोलकर करेंगी। और जिनका बिना बोले काम चले, वो अगली 20 मिनट किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। और इस समय को आप कितना बढ़ा सकते हैं, उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। और इस 20 से 30 मिनट में आपको यही विचार करना है कि मैंने आज उपासना में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मन भटका था, कैसे मैंने शरीर पर विचार किया, कैसे वाणी पर विचार किया, उन चीजों पर कैसे विचार किया, उस पर ध्यान देना। बस 20 से 30 मिनट एकदम चुप, आंखें बंद हैं, शरीर, कमर, गर्दन, शरीर सब सीधे हैं। संध्या, संध्या एक अलग प्रक्रिया है, इसका उपासना से ज्यादा संबंध नहीं। बस ये उपासना की पृष्ठभूमि तैयार करती है, उसकी जमीन तैयार करती है, सज्जा देती है मन को, चित्त को। आइए संध्या करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भुः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भुः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो वर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदागो रक्षितान्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदागो रक्षितान्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, ध्रुवादिकृष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयन् विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः, ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्, उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुद्गादनीकं, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः,
आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्विषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ लीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। कल मिलेंगे